नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं खबर शुरू करूं, मेरे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहां आपको बिना मिर्च मसाला के वास्तविक स्वरूप में आपको खबरें देखने और सुनने को मिलती है। जो आवश्यक और आपसे आपके सरोकार की खबरें होती है वही लेकर मैं आता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि जनहित से संबंधित मुद्दे या सार्वजनिक हित के मुद्दे या फिर राजनीतिक ऐसे मुद्दे जो पूरे देश को प्रभावित करते हों, हम हमेशा लेकर आने की कोशिश करते हैं और उसको बिना लाग लपेट के आपके पास लेकर हम आते रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका यही प्रोत्साहन हमें मजबूती प्रदान करेगा। चलिए अब खबर शुरू करते हैं। आज की खास खबर में संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग सांसदों ने सेंट्रल स्कूल में एमपी कोटे की संख्या बढ़ाने की मांग की। राज्यसभा में एक तरफ रूपा गांगुली, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और पश्चिम बंगाल से आती हैं, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड राज्यसभा की मेंबर हैं। उन्होंने आज राज्यसभा में विशेष चर्चा यानी सभापति की अनुमति से उठाए जाने वाले अर्जेंट मैटर के दौरान इस मसले को उठाया और उन्होंने कहा कि एमपी कोटे को 10 बच्चों के एडमिशन कराने का अधिकार दिया गया है। खासकर सेंट्रल स्कूल में ऐसे गरीब परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जिन्हें निःशुल्क अच्छी शिक्षा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, उन्हें एमपी के माध्यम से सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराने का मौका मिलता है। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज स्तर पर वो किसी भी प्रकार के कोटे के प्रति हामी नहीं है, यानी उस पर सहमत नहीं है या उस प्रकार के कोटे को शुरू करने के प्रति उनकी कोई ऐसी मांग नहीं है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से निम्न और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को अगर मौका आगे बढ़ने का देना है तो इस संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। उनका तर्क था कि क्योंकि पूरे देश से सांसदों के पास केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए आम लोगों की ओर से आवेदन सांसदों के पास आते रहे हैं, तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को चाहिए कि उनके संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या और उनका जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर कोटे निर्धारित किए जाने चाहिए। मतलब साफ है कि रूपा गांगुली जो बात कहना चाहती हैं उससे तो यही लगता है कि अगर किसी लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या 15 से 20 लाख के आसपास है तो फिर उनके हिसाब से 1000-2000 बच्चों के एडमिशन कराना भी तो कम पड़ेगा सांसदों के कोटे के अनुसार। तो आखिर वो कितने बच्चों का अधिकार चाहती हैं। ऐसे में उन्हें ये नहीं लगता है कि वो लोग जो सांसदों तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके अधिकार का भी हनन होगा। उन्हें कैसे न्याय मिल सकता है इस प्रकार के कोटे से। बहरहाल सांसद का यह अधिकार है और उन्होंने अपने तर्क के आधार पर राज्यसभा में इस सवाल को आज खड़ा किया और केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की। दूसरी तरफ लोकसभा में ही संयोगवश यही मुद्दा कांग्रेस की एक महिला सांसद ने ही उठाया और वह महिला सांसद छत्तीसगढ़ कोरबा संसदीय क्षेत्र से जीत कर आई हैं। ज्योत्सना चरण दास महंत कांग्रेस की सांसद हैं। उन्होंने मांग की, उन्होंने भी लगभग इसी प्रकार का तर्क दिया कि 10 बच्चे का कोटा काफी नहीं है, इससे वो और गरीब परिवारों के बच्चों को अवसर देने में कामयाब नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस 10 बच्चे के कोटे को 50 बच्चे
तक की संख्या में बढ़ाया जाए। हालांकि उनकी इस मांग पर पूरे संसद में लगभग सभी सांसदों ने, सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसदों ने मेजें थपथपाकर उनकी इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था और उनके पास जवाब भी आया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो चलिए आपको लिए चलता हूं राज्यसभा की ओर, जहां रूपा गांगुली ने क्या कहा इस मामले को लेकर और वो कौन से तर्क और तथ्य हैं जिनके अनुसार उनको लगता है कि केंद्रीय विद्यालय में यानी सेंट्रल स्कूल में बच्चों के एडमिशन कराने की दृष्टि से एमपी कोटे की संख्या बढ़ाई जाए। आइए सुनवाता हूं आपको कि उन्होंने क्या कहा राज्यसभा में। हाँ, श्रीमती रूपा गांगुली। माननीय सभापति महोदय, ये ज़ेरे और के विषय मैं आप सबके सामने, सदन के सामने रखना चाहती हूँ। 10 बच्चे का पढ़ने का मौका मतलब 10 परिवार का भविष्य बनता है। ये हर एक एमपी के पास ये मौका मिलता है। लोकसभा एमपी एक अपने क्षेत्र के 10 बच्चे को चयन कर सकते हैं और राज्यसभा, हालांकि वो एक पूरे राज्य के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास भी 10 बच्चे का ही संख्या है। और हम जैसे नॉमिनेटेड लोग हैं, पूरे देश के से बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं। मुझे लगता है, मेरा प्राइमरी बात ये है, मुझे लगता है ये प्रोपोर्शन के हिसाब से, पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से इसका संख्या होना चाहिए। अभी ये 10, मैं मानती हूँ, हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन केंद्रीय विद्यालय बहुत सालों से इनका जो परिस्थिति बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, जो परिवार हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो खुद जमा करे ऑनलाइन, वो करने के लिए हालत में ज़्यादातर नहीं है। उनको कोई टेम्पो चलाता है, उनमें से कोई ठेला चलाता है। मुझे 4 साल में ये एहसास हुआ है कि उनको अच्छे से लिखना पढ़ना भी नहीं आता पिता माता को, लेकिन सपना देखते हैं कि बच्चा अंग्रेजी सीखेगा, हिंदी सीखेगा, ये सब सीखेगा, अपना रीजनल लैंग्वेज भी सीखेगा, संस्कृत भी ऑप्शनल है, तो वो आगे बढ़ेगा जिंदगी में। इतना अच्छा मौका बच्चों के हाथ से कभी नहीं लेना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सदन के पास, आपके माध्यम से सरकार के पास भी संख्या बढ़ाए जाए और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है और भी डेटा प्रस्तुत किया जाए कि कैसे किस तरह से वो बच्चे को ट्रांसपेरेंटली करे। 4 लोग गलत करते बोल के इतने सारे लोग गलत नहीं करते सर। ऐसे कोई भी बड़ा विद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी में हम किसी भी कोटा सिस्टम के पक्ष में मैं नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी, वो मेरिट बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन एक बच्चे के भविष्य के साथ पूरे परिवार का जिंदगी, सपना, भविष्य बना रहता है। एक तरफ राज्यसभा में रूपा गांगुली ने यह मुद्दा उठाया, तो दूसरी तरफ लगभग उसी आसपास में लोकसभा में भी आज विशेष यानी अर्जेंट मैटर उठाने की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। तो उस दौरान कोरबा छत्तीसगढ़ से जीतकर आई महिला सांसद कांग्रेस पार्टी की ज्योत्सना चरणदास महंत ने भी यही मुद्दा उठाया और उन्होंने मांग की कि उनके संसदीय क्षेत्र का आकार काफी बड़ा है। यानी उनका कहना था कि लगभग सभी सांसदों के संसदीय क्षेत्र में 8 से अधिक विधानसभा क्षेत्र होते हैं। ऐसे में केवल 10 बच्चों का कोटा होना अपर्याप्त है। तो उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर विचार करके इस कोटे को 50 की संख्या में ले जाना चाहिए। तो संभव है कि कुछ बच्चों को उस हद तक ये सुविधा दे पाने में वो संभव होंगे। महिला सांसद ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है, उसका जवाब भी आया है। उन्होंने कहा कि मंत्री के कोटे को भी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। आइए आपको सुनवाता हूं कि लोकसभा में महिला सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने क्या कहा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और महिलाओं को संरक्षण देने के लिए सदन में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि हम सांसदों को केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों को एडमिशन देने का कोटा है और हमारा संसदीय क्षेत्र लगभग 8 विधानसभा से भी ज़्यादा होता है। तो और अभी इस वक्त
केंद्रीय मंत्री के माध्यम से भी हम लोग कई बच्चों का एडमिशन करा देते थे, जो इस वर्ष नहीं हुआ है। इस विषय में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी एक पत्र दिया था, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि या तो मंत्री जी का कोटा पूर्वतः ही किया जाए, या हम सांसदों का कोटा 10 से बढ़ाकर 50 किया जाए। इससे सारे सांसद सहमत होंगे। मेरे इस निवेदन से सुश्री तो बढ़ाया जाए, ताकि हम लोगों को, बच्चों को सुरक्षित कर सके उनका भविष्य पढ़ाई के लिए। धन्यवाद। सुश्री चंद्र ये रही बात सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराने के लिए एमपी कोटे की। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और देश और दुनिया की खबरों को जानने समझने के लिए हमारे साथ द पब्लिक वर्ल्ड के साथ आप जुड़े रहिए, और द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस प्रकार के जनहित से संबंधित खबरों को अधिक से अधिक शेयर भी करें अपने इष्ट मित्रों में, अपने और भी परिचितों में, और आम जनसामान्य लोगों में। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो अनर्गल चीजों की भरमार होती है, और अनावश्यक तौर पर जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, जिससे उनका कोई हित नहीं सधने वाला है, वैसे कंटेंट को लोग एक दूसरे को सैकड़ों हजारों की संख्या में फॉरवर्ड या शेयर करते रहते हैं। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि उन बेमतलब की चीजों से अलग हटकर ऐसे जनहित के मुद्दों को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और अपने लोगों से आप स्वयं भी ये कह सकते हैं कि द पब्लिक वर्ल्ड को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, अगर आप जनहित के मुद्दों से रूबरू होना चाहते हैं और उससे वाकिफ होना चाहते हैं, उससे अवगत होना चाहते हैं। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।